ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ जागरणमन्त्राः। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्मिना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेमा प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह
भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनृभिर्नृवन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सेनो भगपुर एता भवेह ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और कुछ क्षणों के लिए इसे शांति को ही फील करते हुए अपने आप के साथ और अपने परम पिता के साथ बैठ जाइए। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए आंखों पे लगा के खोल लीजिए। और यज्ञ में 5 घृत आहुति तक हम पहुंच गए थे। ये जो घृत आहुतियां दी जाती हैं, इसमें साधक अपने आप को ही उस यज्ञ की एक ईंधन, एक समिधा के रूप में प्रस्तुत करता है भगवान के सामने। अयम त इध्म आत्मा, अयम आत्मा ते इध्म। हे अग्निदेव, हे समस्त लोक लोकांतरों के ईश देव, हे जगत पिता, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनादि, अनंत, ऐसे अनेक अनेक अनंत शक्तियों से युक्त परमात्मा के लिए संबोधन किया जाता है। अयम आत्मा ते इध्मा, मैं अपने आप को ही ईंधन के रूप में आपके इस यज्ञ में समर्पित करता हूँ। भगवान का यज्ञ तो अनादि काल से चलता आ रहा है। ये सारा संसार भगवान का एक यज्ञ है, यज्ञ रूप है। सृष्टि से पहले अनेक सृष्टियां होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो ये अखंड यज्ञ चल रहा है प्रभु का। उसमें अयम आत्मा ते इध्मा, ये मेरी आत्मा ही
उस आपके यज्ञ का एक समिधा के रूप में, ईंधन के रूप में मैं समर्पित करता हूँ। तेन इद्धस्व वर्धस्व, और उस मेरी समिधा से आप और बढ़ें। अब परमात्मा का तो क्या बढ़ेगा, परमात्मा तो अपने आप में ही पूर्ण है, कोई न्यूनता नहीं है परमात्मा में, कोई और ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश भी नहीं है। ये वास्तव में तो अपने आप की वृद्धि के लिए ही प्रार्थना है। तो जब हम किसी दूसरे की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं तो समझो उसमें हमारी ही वृद्धि होती है, और जब हम किसी के ह्रास के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसमें हमारा ही ह्रास होता है। हे जात वेद, आप तो सबको जानने वाले, मैं आपको क्या बताऊं। जात वेद, उत्पन्न हुए मात्र को आप जानने वाले, क्योंकि आपने ही उत्पन्न किया है मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी इंद्रियों को, मेरे हृदय को, मेरी भावनाओं को, आप सब जानते हैं। जात वेदः तेन इध्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान, और अपनी दिव्यताओं से, अनंतताओं से आप हमें भी बढ़ाइए, आप भी बढ़िए, हमें भी बढ़ाइए। प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेन, प्रजाओं से भी बढ़ाओ, पशु भी, सब अभ्युदय की भी, निःश्रेयस की भी सिद्धि हो, अभ्युदय की भी सिद्धि हो। पशुधन का मतलब है सभी संसार के जो निःश्रेयस को प्राप्त करने के लिए जो साधन हो सकते हैं। शरीर भी एक साधन है, इंद्रियां भी साधन है, मन भी साधन है, लौकिक ऐश्वर्य भी उसमें साधन है, उससे पुण्य दान सब किए जाते हैं, इंद्रियां भी साधन है, उन सब से पशु भी। और ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म वर्चस यदि नहीं है तो इन शरीर इंद्रिय आदि को प्राप्त करके भी मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाता है, केवल शरीर के स्तर पर ही जी पाता है। तो इसलिए इंद्रिय आदि अच्छी हो, निरोग हो, लेकिन उसके साथ साथ ब्रह्म वर्चस से भी युक्त हो, उस ब्रह्म के तेज से भी युक्त हो, अपने उस केंद्र को कभी ना छोड़ें। फिर परिधि को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ शरणागति की ही प्रार्थना की जा रही है। प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेन अन्न अन्नाद्येन, अन्न सभी भोग सामग्रियां भी पर्याप्त मात्रा में मिले और उनको भोगने का शक्ति भी, अन्नाद्य, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा ही अहित करने लग जाएं। जैसे कुछ विद्वानों ने कहा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, आशा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि जी बोलते हैं ऐसे, भोग, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णाओं को पूरा करते 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 आज तक तृष्णाएं जीर्ण नहीं हुई, कम नहीं हुई। वयमेव जीर्णा, लेकिन हम जीर्ण हो गए। तो इसलिए यहाँ भगवान से प्रार्थना की जा रही है, अन्नाद्य, उपभोग करने की, उपभोग नहीं सदुपयोग करने की शक्ति भी हमें प्रदान कीजिए। वस्तुओं का हम सदुपयोग करें, क्योंकि भोगों से तो कभी तृप्ति होती नहीं है, और सदुपयोग हमारे कल्याण के लिए होता है। तो इसलिए कहा, प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेन अन्न अन्नाद्येन समेधयः, आप अच्छी प्रकार से बढ़ें। इदम अग्नय जात वेद से इदं न मम, और ये जो मैं यज्ञ याग आदि कुछ साधन भजन आदि भी कर पा रहा हूँ, आपकी ही शक्ति से कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, और आगे भी आपके लिए ही करना चाहता हूँ, आपके निमित्त ही। तो यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद फिर जल सिंचन की बारी आती है। ओम अदिते अनुमन्यस्व, अदिति शब्द का संबोधन में अदिते बना। हे अदिते, अदिते का मतलब होता है अखंड। दो धातु दो खंडने, दिति का अर्थ होता है खंडित
अदिति का अर्थ होता है अखंड। तो यहाँ यज्ञ को, अग्निदेव को, परमात्मा देव को एक अखंड शक्ति के रूप में संबोधन किया जा रहा है। अदिते अनुमन्यस्व, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ के पूर्व दिशा में पानी डाला जा रहा है, जल सिंचन किया जा रहा है, तो यहाँ यज्ञ को संबोधित किया जा रहा है। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि भगवान का यज्ञ अखंड चल रहा है, वो कभी खंडित नहीं होता है। हम भी यज्ञ शुरू करते हैं लेकिन हमारा कुछ दिन के बाद खंडित हो जाता है। स्थूल यज्ञ भी खंडित हो जाता है, कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती है, और आध्यात्मिक यज्ञ भी खंडित हो जाता है। जैसे हम सोचते हैं कि अभी तो हम सबसे प्रीति करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, सबकी सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तभी कोई व्यक्ति कुछ इस तरह का कभी हमारे ऊपर कोई प्रत्यारोप लगा देता है जो हमारी इंटेंशन नहीं होती है, वैसा सोच कर कि वो हमारे बारे में कुछ अन्यथा बोल देता है, तो फिर मन को दुख लगता है, चोट लगती है, तो फिर प्रसन्नता खंडित हो जाती है, बाधित हो जाती है, तो फिर यज्ञ हमारा टूट जाता है। कभी हम बहुत अच्छा अनुष्ठान करने के लिए, सेवा करने के लिए संकल्पित होते हैं और कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाता है उसके बीच में। तो जैसे सारे विघ्न बाधाओं के बीच में भगवान का यज्ञ अखंड चल रहा है। कभी बादल आते हैं, कभी बारिश आती है सूर्य के सामने, लेकिन सूर्य तो बराबर अपना कार्य किया ही जा रहा है अपने स्थान पे, वो तो अपनी गति निरंतर अहर्निश कर ही रहा है। तो बस ऐसी अखंडता के लिए अनुकूलताओं में तो बाधित नहीं होती है मन की प्रसन्नता, जीवन के श्रेष्ठ कार्य जब तक अनुकूलता होती है तो बाधित नहीं होते हैं, प्रतिकूलता आने पर बाधित हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ साधक प्रार्थना कर रहा है कि वो मेरा यज्ञ, जीवन यज्ञ खंडित ना हो, अखंड बना रहे। और क्योंकि आप अखंड हैं तो मुझे भी अखंड यज्ञ करने की शक्ति दीजिए। आधा यज्ञ हो चुका, अभी 3 समिधाएं दे दी, फिर घी की 5 आहुतियां दे दी, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी अच्छे से, उसके बाद ये प्रार्थना की जा रही है। तो प्रश्न ये उठता है ना, ये प्रार्थना तो स्टार्टिंग में, शुरू में भी की जा सकती थी कि हमारा ये यज्ञ अखंड चले। अब आधे बीच में ये प्रार्थना क्यों की जा रही है? क्योंकि हम शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन बाधा बीच में ही आती है। कुछ कदम तो चल लेता है व्यक्ति किसी संत महात्मा की प्रेरणा से, या किसी पुस्तक की प्रेरणा से, या अपनी अंतः प्रेरणा से, लेकिन गाड़ी वहां अटकती है जब कोई बाधा आती है। तो इसलिए यहाँ पर यज्ञ जब अच्छी तरह प्रज्वलित हो गया तब प्रार्थना की जा रही है कि ये ऐसे ही मेरे जीवन की यज्ञ की अग्नि ऐसे ही प्रज्वलित रहे, ऐसे ही ऊपर आसमान को छूने के लिए ऊपर ही ऊपर बढ़ती रहे, क्योंकि अग्नि अभी भी पृथ्वी के ऊपर है और लक्ष्य सूर्य है अग्नि का, तो लक्ष्य अभी भी काफी दूर है। तो ऐसे व्यक्ति की अभीप्सा बनी रहे प्रतिकूलता आने पर कि ये यज्ञ, ये योग, ये सेवा, ये धर्म का पालन, ये मैंने शुरू किया था परमात्मा प्राप्ति के लिए। अभी परमात्मा प्राप्ति काफी दूर है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। तो रुकना नहीं है, यहाँ उलझना नहीं है, कहीं रुक न जाए कुछ कदम चल के। एक भजन हम सुनते थे, जवानों जवानी में चलना संभल के, ये आती नहीं है दोबारा निकल के, कठिन है जवानों की मंजिल ये प्यारो, कहीं लड़ खड़ा जाओ कुछ दूर चल के, जवानों जवानी में चलना संभल के। तो इसलिए बीच में किया जा रहा है कि अभी भी यद्यपि काफी प्रज्वलित हो गई अग्नि तो, लेकिन तो भी लक्ष्य अभी काफी दूर है,
कभी कभी हमें लगता है कि अब तो मैं बिल्कुल बढ़िया, मेरा जीवन बन गया। सुबह सुबह हम योग भी करते हैं, यज्ञ भी करने लगे हैं और प्रसन्न रहते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, लेकिन तो भी आप ये मत समझना कि अविद्या का नाश हो गया है। कभी भी किसी भी समय किसी भी तरफ से आकर के वो अटैक कर सकती है। इसलिए प्रार्थना की यहाँ पर अदिते अनुमन्यस्व, अनुमते अनुमन्यस्व। अनुमते, अनुमते का मतलब है अनुगमन करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। जल का स्वभाव कैसा है? जल को लेकर के और यज्ञ को लेकर के ये प्रार्थना की जा रही है। तो जल का एक रूप है अखंड। जल को ऐसे तोड़ नहीं सकते, जैसे मिट्टी के टुकड़े को तोड़ सकते हैं, ऐसे जल को नहीं तोड़ सकते हैं। तो पहली प्रार्थना एक संबोधन भगवान का जो अखंड यज्ञ चल रहा है उसके लिए अदिते अनुमन्यस्व। लेकिन क्योंकि हाथ में जल है तो उस जल को बोला जा रहा है, हे अदिते, हे अखंड जल, अनुमन्यस्व, इस यज्ञ को और आगे बढ़ाने की अनुमति दीजिए, शक्ति दीजिए। तो जल अखंडित है। दूसरा जल का गुण है अनुमते, अनुकूल हो जाता है। बहुत शक्ति है जल में। आप देखते हैं बाढ़ आती है, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ डालती है, बड़े बड़े ब्रिज तोड़ के अपने साथ ले जाती है, पूरा वृक्षों को, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के अपने साथ ले जाती है, कितना तहस नहस कर देता है। इतना कोमल, इतना मुलायम होते हुए भी जल में कितनी शक्ति है। तो यहाँ पर जल को और दूसरा जल का गुण क्या है? अनुकूल भी हो जाता है। आप उस जल को बोतल में डालें तो बोतल में चला जाएगा, जिसका इतना छोटा सा मुंह है, और आप बाल्टी में डालें तो बाल्टी में चला जाएगा, जिसका बड़ा सा मुख है। घड़े में डालें तो घड़े का आकार ले लेगा, सुराई में डालें तो सुराई का आकार ले लेगा, कटोरी में डालें तो कटोरी का, गिलास में डालें तो गिलास का। जिस पात्र में उसको डालना चाहिए उसी का आकार ले लेता है। ये सामर्थ्य उसमें है। पृथ्वी में ये सामर्थ्य नहीं है। आप किसी पत्थर को किसी बोतल में डाल सकते हैं क्या? या तो पत्थर टूटेगा या तो बोतल टूटेगी, दोनों में से एक को टूटना पड़ेगा। लेकिन जल ना खुद टूटता है ना बोतल को तोड़ता है, उसका आकार ले लेता है। तो दूसरे के अनुकूल होना, ये शक्ति जल से सीख सकते हैं। क्योंकि घर परिवार में, समाज में, संगठन में, संस्थानों में परेशानी के वही क्षण होते हैं जब ना तो हम दूसरे को अनुकूल कर पाते हैं और ना हम अनुकूल हो पाते हैं। दूसरा भी हमारे अनुकूल होने के लिए तैयार नहीं और हम भी अनुकूल होने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों पत्थर की तरह से अकड़ जाते हैं। तो फिर पत्थर भी टूटता है और बोतल भी टूटती है, दोनों टूटते हैं, फिर कार्य सिद्ध नहीं होता है। अनुकूल होने का भगवान ने जब जो दिया, भगवान की उस मर्जी के साथ हम अनुकूल हो जाएं। क्योंकि ये कदापि संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई प्रतिकूलता ना आए। वो 3 लोकों में से किसी भी लोक में रहे, चारों वर्ण आश्रमों में से किसी भी वर्ण आश्रम में रहे, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसको कभी कोई प्रतिकूलता न आती। सबके जीवन में आती है। लेकिन उन प्रतिकूलताओं में भगवान के अनुकूल हो जाए साधक, ये काम साधक कर पाते हैं, योगी कर पाते हैं, याजक कर पाते हैं। वो उनके अनुकूल हो जाते हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। स्वीकार करते ही समस्या खत्म। स्वीकार कब करता है आदमी? जब व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि जो मिला है वो मेरे कर्म का फल है। कर्म फल व्यवस्था में जितना विश्वास जमेगा उतना उतना व्यक्ति स्वीकार करना सीख जाएगा। नहीं तो व्यक्ति को लगता है इतनी सी बात ही तो बोली थी,
उसके पीछे इतना रिएक्ट और कितना समय और शक्ति व्यक्ति दूसरे की निंदा करने में और दूसरे को ठीक करने के लिए लगाता है। कुछ लोग तो मेरे पास लंबे लंबे मैसेज, जी आप ऐसे कर दो जी, ऐसे कर दो जी, उसको सुधार दो जी, अरे भाई आप ही सुधर जाओ। तो ये हमारी पूरी एनर्जी लग जाती है दूसरे को। हम स्वीकार नहीं करते हैं, जो हो रहा है वो हमें स्वीकार नहीं है। जो हो रहा वो आपको स्वीकार यदि नहीं है तो फिर सुखी होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपनी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता कि ये किसी मेरे कर्म का फल भी हो सकता है। ठीक है, आज आपने कोई त्रुटि नहीं की, लेकिन पीछे की भी तो गठरी लेके चल रहे हो। उनको कौन भोगेगा? पीछे वाले को बोल जी वो तो हम पिछले जन्मों में छोड़ा है, अब तो अच्छा अच्छा कर रहे हैं ना। अभी तो देखो हम कितनी अच्छी बातें सुनते हैं। सुबह सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सस्वर वेद पाठ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं संगठन की, कितना अच्छा अच्छा काम करते हैं हम अभी तो। और पीछे वाला, और अभी भी त्रुटियां हो जाती हैं हमारे से। दूसरे का दोष देखना अपने आप में एक त्रुटि है। हमें पता नहीं चलता हमारे से कहाँ कहाँ त्रुटि होती है। इसलिए भगवान से ये मांगना चाहिए कि मुझे मेरे दोष दिखाओ और उनको दूर हटाओ। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। प्रार्थना गाते हैं ना हम, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उन्हें मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। तो वहां प्रार्थना करते हैं तो पीर हर लेते हैं, और पीर हरी जाती है जब व्यक्ति अनुकूल हो जाता है, सृष्टि के अनुकूल, भगवान के हर फैसले के अनुकूल, माता पिता के हर फैसले के अनुकूल, गुरु के हर फैसले के अनुकूल, जो गुरु ने बोल दिया उसके अनुकूल, अपने बड़े बुजुर्गों के हर फैसले के अनुकूल, नौकरी करते हैं तो अपने बॉस के अनुकूल, सेवा करते हैं तो अपने से बड़े प्रभारी के अनुकूल। झगड़ा खत्म। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हार्मनी। कभी कभी हार मानना भी सीखें। सब जगह मम सत्यम, मैं ही बिल्कुल ठीक हूं, ये झगड़े का शुरुआत है। युद्ध नाम, निघंटू में युद्ध नाम है, वहां पर कुछ शब्दों को चयन करके एक ग्रुप बना देते हैं कि ये शब्द वेद में इसके लिए प्रयोग किए जाएंगे, तो फिर व्यक्ति को वेद पढ़ने में सुविधा होती है। तो वहां युद्धों के नाम का एक ग्रुप है, 100-150 शब्द हैं युद्ध के नाम पे। जैसे पृथ्वी के लिए 21 शब्दों का ग्रुप है, गौहु, गमांग, जमांग, क्षमा, क्षाक, क्षौणी, अवनी, उर्वी, ऐसे निवृत्ति, ऐसे उसके 21 नाम है। ऐसे युद्ध के नाम है, उनमें एक नाम है मम सत्यम। मम सत्यम का अर्थ है मेरा कहा हुआ ही सत्य है, मेरा विचार ही सत्य है। इसलिए दूसरे का आदमी दूसरे के शूज में जाके सोचता ही नहीं है कि वो भी सत्य हो सकता है। क्या दूसरे को खुश रहने का अधिकार नहीं है? मेरे को ही है क्या? सबको है। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है तनाव की। मम सत्यम, मैं ही ठीक हूँ। और ऐसे हर व्यक्ति को लगता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ
या सोच रही हूँ वही सत्य है, दूसरा जो सोच रहा है वो सत्य नहीं है।